प्रणाम सभी को। मिस्टर जोकर सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बबुआ, और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने जान लिया था 3 प्रमुख नगरों के बारे में, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चहुंदड़ो के बारे में जान लिया था। जैसा कि यहां से अवशेष मिले हैं ना कि उस समय के जो लोग होते थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग होते थे वो बड़े ही तंदुरुस्त होते थे, हट्टे कट्टे होते थे। वहां पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते थे, और जैसे अभी हालात चल रहे हैं, जैसे इसी तरीके से अगर पेड़ पौधा कटता रहा ना भाई, तो हरियाली के नाम पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? भाभियां और लड़कियां रह जाएंगी और कुछ नहीं बचेगा। बात किसके बारे में करेंगे? आज बात करेंगे, देखिए सबसे पहला स्थान कौन सा खोजा गया यहां से? हड़प्पा। सबसे पहला स्थान कौन सा खोजा गया? हड़प्पा, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद मोहनजोदाड़ो, उसके बाद चहुंदड़ो, उसके बाद कौन सा स्थान खोजा गया बच्चों? चहुंदड़ो। अब एक स्थान और है पाकिस्तान में जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो क्या है बच्चों? सुत्काडोर। पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में पड़ता है क्या? सुत्काडोर। और सुत्काडोर पश्चिमी भाग में पड़ता है। पहली बात यहां से क्या याद रखेंगे बच्चों? सुत्काडोर पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में पड़ता है। और अगर बात किया जाए इसको कब खोजा गया, तो 1927 में इसकी खोज किया गया भैया। कब किया गया? 1927 में इसका क्या किया गया? खोज किया गया। लेकिन इसके खुदाई की बात की जाए, अगर इसकी खुदाई की बात की जाए, इसके उत्खनन का बात किया जाए, तो कब किया गया? 1962 में। कब किया गया? 1962 में यहां पे सुत्काडोर का क्या किया गया? खुदाई किया गया। क्या किया गया? खुदाई किया गया। अब देखिए सुत्काडोर से पता क्या चला कि एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। क्या था? प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहां से व्यापार होता था भाई। यहां से क्या होता था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस बंदरगाह के माध्यम से क्या करते थे? व्यापार करते थे। और यहां से मुख्य चीज कौन कौन सी मिली है? यहां से एक चट्टान मिली है बच्चों। यहां से क्या मिली है? एक चट्टान मिली है। क्या मिली है? एक चट्टान मिला है। कैसा चट्टान? पत्थर का चट्टान। उसके साथ साथ यहां से क्या मिला है बच्चों? एक ब्लेड मिला है। क्या मिला है? ब्लेड, जिससे सेविंग किया जाता है ना, जिससे सेविंग किया जाता है, वो ब्लेड मिला है। कौन से स्थान से? सुत्काडोर से। कौन से स्थान से? सुत्काडोर से। और वो ब्लेड कौन सी धातु का बना हुआ था? तो तांबा। कौन सी धातु का बना हुआ ब्लेड मिला है? तांबा धातु का बना हुआ यहां से ब्लेड मिला है। अब देखिए पाकिस्तान वालों ने सोचा कि भाई सारी जो सभ्यता है इसके नगर हमरे यहीं खोजे जा रहे हैं, भारत में कुछ नहीं है। जैसे ही भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान वालों ने कहा कि दुनिया की सबसे पुरानी जो सभ्यता है ना, उसके सारे नगर हमरे यहां है, तुम्हारे यहां तो कुछ भी नहीं है। क्या है तुम्हारे पास? अब भारत वालों का दिमाग सटिया गया, खोपड़ी घूम गई भाई। अब जैसे ही खोपड़ियां घूमी तो भारत में भारत वालों ने क्या किया? खुदाई शुरू कर दिया। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को ढूंढने का खुदाई शुरू कर दिया। तो देखिए सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया? सबसे पहले पंजाब में एक नगर खोजा गया बच्चों। ये सतलज नदी है, सतलज नदी के किनारे पंजाब में एक नगर खोजा गया, रोपड़। सतलज नदी के किनारे पंजाब में एक नगर खोजा गया, रोपड़। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर पूछा जाए कौन सा खोजा गया, तो रोपड़ खोजा गया भाई। कौन सा खोजा गया? रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे है प्रश्न पूछ लिया जाए तो रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। और इसी के साथ साथ भारत में ये पहला स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का। भारत में क्या है? प्रथम स्थान है। भारत में क्या है? प्रथम स्थान। इसको खोजा कब गया? अब पूछेगा क्या पेपर में कि इस स्थान को खोजा कब गया, तो 1950 में खोजा बीबी लाल ने। कब खोजा? 1950 में बीबी लाल ने खोजा। और एक बार फिर से इसकी दोबारा से खुदाई किसने की? आर.एस. विस्ट ने। किसने किया भैया? आर.एस. विस्ट ने इसका खुदाई करवाया। और खोजा किसने? 1950 में बीबी लाल ने इसको खोजा। कहां पड़ता है? रोपड़, पंजाब में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान है बच्चों। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान कौन सा है? रोपड़ है। यहां से याद रखेंगे। अब आ जाते हैं कहां? हरियाणा में आ जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? हरियाणा में पहुंच जाते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में प्रसिद्ध नगर जो खोजा गया वो खोजा गया बनवाली। कौन सा नगर खोजा गया? बनवाली। अब देखिए
बनवाली की बात की जाए, ये देखिए भारत में हरियाणा एक राज्य पड़ता है और हरियाणा राज्य में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, याद रखेंगे यहां से बनवाली नगर, हरियाणा राज्य के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, फतेहाबाद जिले में ये नगर खोजा गया। और बात करें कि ये कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे ये नगर बसा हुआ है, तो रंगोई नदी, रंगोई नदी के किनारे ये नगर बसा हुआ है। बनवाली जो नगर है वो रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसका उत्खनन कब किया गया, तो 1974 में, 1974 में आर.एस. विस्ट ने इसको क्या किया था, खोजा था। 1974 में बनावाली नगर को किसने खोजा था, आर.एस. विस्ट ने खोजा था। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे समृद्ध स्थान यही था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था भाई, सबसे समृद्ध स्थान कौन सा था, बनावाली था। यानी कि जितने पैसे वाले लोग थे वो सारे यहीं रहते थे। अब कैसे पता चला कि यह समृद्ध स्थान था, तो सबसे पहली बात यहां से जो अवशेष मिले हैं, यहां से क्या मिला है, एक धावन पात्र मिला है बच्चों। क्या मिला है, धावन पात्र, नहाने का एक पात्र मिला है। जिस तरीके से अभी हम नहाते हैं वॉशरूम में तो फुहारे का यूज करते हैं हम, तो यहां से एक फुहारा मिला है भाई नहाने वाला। तो कहने का मतलब है उस समय के लोग भी, अगर वहां फुहारा मिला है तो वहां के लोग अमीर होंगे, तभी तो ना फुहारा लगवाएंगे अपने घर में, ऐसे थोड़ी। और आजकल के समय में लड़कियों को भाई बड़ा आदत है फुहारे के नीचे नहाने का। हम तो सीधा ऐसे बाल्टी को उडेल लेते हैं, बात खत्म, स्नान हो ही गया। लेकिन लड़कियां फुहारे के नीचे बड़ा ही मल मल के नहाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहीं से क्या पता चला, यहां से क्या मिला, धावन पात्र मिला। और धावन पात्र के साथ साथ एक बात और याद रखेंगे, यहां से क्या मिला बच्चों, ऐसे बर्तन मिले, कुछ बर्तन मिले यहां से जिन पे सोने की परत चढ़ी हुई थी। जिन पे कैसी परत थी, सोने की परत थी। तो यहां से क्लियर हो गया कि यहां के जो लोग थे वो क्या थे, बड़े ही समृद्ध थे, पैसे वाले थे, बड़े ही समृद्ध थे, पैसे वाले थे। बनाली में जितने भी घर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, प्रत्येक घर के सामने क्या मिला है, चबूतरा मिला है भाई। प्रत्येक घर के सामने क्या मिला है, चबूतरा मिला है। उसके बाद हरियाणा में ही दूसरा स्थान कौन सा मिला है, राखीगढ़ी। दूसरा स्थान कौन सा मिला है, राखीगढ़ी, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है क्या, राखीगढ़ी। भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है बबुआ, अपने खोपड़िया में बिठा लीजिएगा। भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो कौन सा है, कौन सा है, राखीगढ़ी। लिखेंगे यहां से राखीगढ़ी के बारे में। राखीगढ़ी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर मिला है यहां से, राखीगढ़ी। और अभी राखीगढ़ी में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई जितने भी अवशेष हैं वो इस म्यूजियम में रखे जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी अवशेष हैं वो इस म्यूजियम में रखे जाएंगे। अब ये देखिए राखीगढ़ी जो है, पूछा जाएगा किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, तो आपका उत्तर यहां से क्या रहेगा बबुआ, सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। उसके बाद पूछा जाएगा इसकी खोज कब हुई, तो इसको 1969 में खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया, सूरजभान के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया, इस नगर को सूरजभान के द्वारा खोजा गया। एक और विशिष्ट चीज यहां से मिली है, लकड़ी का ताबूत। क्या मिला है, लकड़ी का ताबूत यहां से मिला है। क्या मिला है, लकड़ी का ताबूत यहां से मिला है। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा के बाद हम पहुंचते हैं कहां पे, गुजरात में। हरियाणा के बाद कहां पहुंचते हैं, गुजरात में। गुजरात में दो मुख्य नगर मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के दो मुख्य नगर गुजरात में मिले हैं। पहला मुख्य नगर कौन सा है, लोथल। पहला मुख्य नगर कौन सा है भाई, लोथल। और दूसरा कौन से वाला है, धोलावीरा। दूसरा कौन से वाला है, धोलावीरा। तो किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले लोथल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले लोथल के बारे में बात करेंगे। देखिए
लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। कहां है? गुजरात में। कहां है भाई? गुजरात में। गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो अहमदाबाद। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अहमदाबाद। यहां से पूछेगा कौन सी नदी के किनारे ये नगर बसा हुआ है, तो कहेंगे साबरमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे लोथल बसा हुआ है। अब देखिए लोथल में सबसे मुख्य चीज क्या मिली है? यहां से एक डॉक यार्ड मिला है, ऐसा यार्ड मिला है, ऐसा यार्ड मिला है। तो यहां से क्लियर हो गया कि लोथल किसी समय में क्या था? बंदरगाह था। किसी समय में क्या था? बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो इस बंदरगाह के माध्यम से क्या करते थे भाई? व्यापार करते थे। कहा जाता है मिस्र और मेसोपोटामिया देश के जो लोग हैं वो इसी बंदरगाह के माध्यम से क्या करते थे? व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। इसी के साथ साथ यहां से इसको क्या कहा जाता है? लोथल को एक बात और याद रखिएगा, लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा हड़प्पा या दूसरा मोहनजोदाड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा हड़प्पा और दूसरा क्या कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो कहा जाता है। उसके साथ साथ यहां से क्या मिले हैं? चावल के अवशेष मिले हैं भाई। क्या मिले हैं? चावल के अवशेष मिले हैं। और चावल के अवशेष के साथ साथ मैं बात करूं तो यहां से 3 युगल की क्या मिली है? मूर्तियां मिली हैं। युगल समझते हैं ना, यानी कि एक औरत और एक आदमी, 3 युगल की क्या मिली है? मूर्तियां मिली हैं। यहां से 3 मूर्तियां मिली हैं अलग अलग युगल की, यानी कि एक साथ ही वो मर गए थे भैया, उनको वहां से वहीं दफना दिया गया था। तो कहने का मतलब 3 युगल की यहां से मूर्तियां मिली हैं और चावल के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। एक प्रकार की भूल भुलैया है ये। एक प्रकार की क्या है? भूल भुलैया, कि जमाने की भूल भुलैया में तुम नई राह के जैसी हो, जिंदगी तूफान है मेरी, तुम बंदरगाह के जैसी हो। जिंदगी तूफान है मेरी, तुम बंदरगाह के जैसी हो। तो मुख्य रूप से लोथल क्या था? एक प्रकार का बंदरगाह था जहां से क्या होता था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। इसी के साथ साथ यहां से पंचतंत्र की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? पंचतंत्र की मूर्ति यहां से मिली है। और यहां से क्या मिला है? और एक देवी मां की मूर्ति भी यहां से मिली है। लोथल से क्या मिला है? एक पंचतंत्र की मूर्ति मिली है भाई, और दूसरा देवी मां की मूर्ति मिली है, सिकोत्री देवी। इसको क्या कहा जाता है? समंदर की देवी मां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समंदर की देवी मां कहा जाता है। तो यहां से पंचतंत्र की मूर्ति और दूसरा क्या मिला है? सिकोत्री देवी की मूर्ति मिली है। ये याद रखेंगे। अब गुजरात का जो दूसरा मुख्य नगर है वो कौन सा है? धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। तो चलिए बबुआ किधर चलते हैं? धोलावीरा की तरफ। किधर चलते हैं? धोलावीरा की तरफ चलते हैं कि यहां से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन कौन सा अवशेष मिला है। कौन कौन सा अवशेष मिला है? बात करते हैं किसकी? धोलावीरा की। सबसे बड़ा नगर है ये, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है ये। अब आप कहेंगे कि श्रीमान जी अभी तो आपने राखीगढ़ी बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, अभी आप कह रहे हैं धोलावीरा है। कंफ्यूजिया गए हैं क्या? हम कंफ्यूजन नहीं है। देखिए आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। यहां से यहां पर क्या मिला है? एक स्टेडियम मिला है, क्रिकेट का स्टेडियम। उस समय भी लोग क्रिकेट खेलते थे, उस समय भी लोग क्रिकेट खेलते थे। यहां से क्रिकेट का स्टेडियम मिला है। अगर इस क्रिकेट स्टेडियम को मिला दिया जाए, इस सभ्यता के पूरे एरियाज में इस क्रिकेट स्टेडियम को मिला दिया जाए तो ये सबसे बड़ा नगर है। और इस क्रिकेट स्टेडियम को यहां से हटा दिया जाए, इसको ना इंक्लूड किया जाए इस सभ्यता में, तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी है। स्टेडियम मिला है और स्टेडियम के साथ साथ यहां से सुनामी के अवशेष भी मिले हैं भाई। किसके अवशेष मिले हैं? सुनामी के अवशेष भी मिले हैं। राजस्थान में एक हड़प्पा सभ्यता का नगर है कालीबंगा, वो कल की वीडियो में पढ़ाएंगे पूर्ण रूप से।
अब कालीबंगा में अवशेष मिले हैं किसके? भूकंप के। किसके अवशेष मिले हैं? भूकंप के। और धोलावीरा में किसके अवशेष मिले हैं? सुनामी के अवशेष। किसके अवशेष? सुनामी के अवशेष। और उसी के साथ साथ यहां से एक पत्थर की मूर्ति मिली है, एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसपे क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। जिसपे क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। उस समय के जमाने में पत्थर की मूर्ति पे पॉलिश किया गया है। उसके बाद हमारे वाले सभ्यता में तो ऐसा हुआ नहीं। सम्राट अशोक ने करवाई थी कुछ चीजें, कुछ स्तंभ बनवाए थे जिनको क्या किया गया था? पॉलिश किया गया। तो याद रखेंगे धोलावीरा से क्या मिला? स्टेडियम मिला है, सुनामी के अवशेष मिले हैं, पत्थर की मूर्ति मिली है जिसपे पॉलिश किया गया है। और उसी के साथ साथ क्या मिला है? एक और याद रखेंगे, पत्थर से बना हुआ नेवला मिला है। पत्थर से बना हुआ क्या मिला है रे बबुआ? नेवला मिला है। पत्थर का नेवला और पत्थर की मूर्ति जिसको पॉलिश किया गया है। एक बात और याद रखेंगे, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में पॉलिश किया हुआ पत्थर कहीं नहीं मिला, सिर्फ कहां मिला है? धोलावीरा में। सिर्फ कहां मिला है? धोलावीरा। कहां पर स्थित है ये? तो कादर द्वीप, कादर द्वीप के ऊपर है। किसी नदी पे नहीं है ये, किसी नदी के किनारे नहीं है ये जगह। कहां पे है? कादिर द्वीप के किनारे है। और इसकी खोज पूछ लिया जाए कि इसकी खोज कब हुआ था, पूछ लिया जाए इसकी खोज कब हुआ था, तो 1967 और 68 में। कब हुआ था? 1968 में क्या हुआ था? इसका खोज हुआ था। खोज किया किसने था भाई? तो जीपी जोशी। खोज किसने किया? जीपी जोशी ने इसका खोज किया। और उसके बाद 1990-91 में दोबारा इसका खोज किया। किसने? दोबारा इसकी खुदाई करवाई। किसने? आर.एस. विस्ट ने। किसने करवाई? आर.एस. विस्ट ने। जिसने कौन सा स्थान खोजा था? राखीगढ़ी। जिसने कौन सा स्थान खोजा था? सॉरी, बनवाली। राखीगढ़ी नहीं, बनवाली। राखीगढ़ी किसने खोजा था? सूरजभान ने। किसने खोजा था? सूरजभान ने। तो आज भारत में कौन कौन से नगर पड़े? भारत का पहला नगर रोपड़, सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद कौन सा? बनवाली, सबसे समृद्ध नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे समृद्ध नगर, यानी कि यहां पैसे वाले लोग रहते थे। उसके बाद राखीगढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर। क्लियर है यहां से? उसके बाद पहुंचेंगे कहां पे? लोथल, भारत के अंदर एकमात्र ऐसी बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता की जहां से लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। और उसके बाद कहां पहुंचेंगे? धोलावीरा, एकमात्र ऐसा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पत्थर के ऊपर क्या मिला है? पॉलिश किया हुआ मिला है। तो आज की वीडियो में हमने भारत के इतने स्थानों के बारे में जाना, सिंधु घाटी सभ्यता की और सी चीजें जानेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको अच्छी वीडियो लगती हो, कंटेंट अच्छा लगता हो ना बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा मिस्टर जोकर सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।